नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्यार इस तरह। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शादी, विदाई और उसकी रस्मों में कैसे एक हफ्ता गुजर गया पता ही न चला। मम्मी पापा का लगातार भाग दौड़ कर सब कुछ करना, रिश्तेदारों का जमघट, सहेलियों की मीठी छेड़छाड़ और हर आने जाने वाले की जबान पर बस उसका ही नाम। भविष्य के स्वप्निल सपनों में खोई रुचि अमन के संग विदा होकर अब अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। उसे यह सब किसी सपने सा प्रतीत हो रहा था। ख्यालों में खोया उसका मन कब अतीत की गलियों में विचरने लगा, उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन 2 साल पहले ऑफिस में अमन से उसकी मुलाकात हुई थी। उसकी सादगी अमन को पहली ही नज़र में भा गई थी। अमन ने मन ही मन उसे अपना हम सफ़र बनाने का निश्चय कर लिया था। एक दिन मौका देखकर उसने अपने दिल की बात रुचि को बताई। रुचि भी अमन को बहुत पसंद करती थी, सो उसने शहर स्वीकृति दे दी। अमन की इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद उसके घर में शादी की बात जोर पकड़ने लगी। शादी के लिए कई रिश्ते आए, पर अमन को तो सांवली सलोनी सी रुचि पसंद थी। माँ ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, वे लोग हमारी हैसियत के बराबर नहीं हैं। तुझे पसंद भी आई तो इतने साधारण नाक नक्शे वाली लड़की। पर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली कि वह रुचि से ही शादी करेगा। घर का इकलौता वारिस होने की वजह से आखिरकार घर वालों को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। आनन फानन ही 1 महीने के अंदर शादी की तारीख पक्की हो गई और फिर रुचि दुल्हन बनकर अमन के घर आ गई। कहाँ खो गई मैडम? पैकिंग भी करनी है, कल ही देहरादून के लिए हमारी फ्लाइट है। हनीमून पर साथ जाना है या ख्यालों में ही गुम रहना है? अमन के झकझोरने पर वह अतीत की यादों से बाहर आई। दूसरे दिन दोनों हनीमून के लिए देहरादून निकल गए। पहले दिन तो दोनों देहरादून की वादियों में पैदल ही सैर करते निकले। कुदरत के समीप होकर उन दोनों के बीच नज़दीकियां भी बढ़ रही थीं। दोनों ने साथ में काफ़ी अच्छा वक्त बिताया। दूसरे दिन उन्होंने नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। वे लोग कुछ ही दूर निकले थे कि अचानक गाड़ी में झटके लगने लगे। जब तक वे कुछ समझ पाते, गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया और लैंड स्लाइडिंग की वजह से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। जब होश आया तो रुचि ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके हाथ पैरों में पट्टियां बंधी थीं और सिर में भी काफ़ी चोट आई थी। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, अमन कहीं नज़र नहीं आई। अनजाने भय की आशंका से उसका हृदय कांप उठा। वह लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उतरी। कुछ ही कदम चल पाई थी कि असहनीय पीड़ा की वजह से वह जमीन पर जा गिरी। नर्स ने आकर उसे संभाला। मेरे पति भी मेरे साथ थे, वे कहाँ हैं अब? रुचि ने सवाल किया। वे अभी ओटी में हैं, जब तक डॉक्टर बाहर नहीं आते सही से कुछ बताना मुश्किल है, नर्स ने उत्तर दिया। पूरे 2 दिनों के बाद अमन को होश आया। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। इशारे से रुचि को अपने पास बुलाकर पूछा तो वह रो पड़ी। एक्सीडेंट की वजह से आपने अपना पैर हमेशा के लिए गंवा दिया है। सुनकर अमन स्तब्ध रह गया। नियति पर हमारा वश कहाँ चलता है। अमन के पैर के साथ साथ उन दोनों की
शादीशुदा जिंदगी पर भी जैसे ग्रहण लग गया था। रुचि के माता पिता हाल खबर लेने उनकी ससुराल आई। काफी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद उसकी माँ बहाने से उठकर पूरे घर में रुचि को ढूंढने लगी। रुचि को अकेला पाकर माँ उसे खींचते हुए एक ओर ले गई। जाने किसकी नज़र लग गई हमारी बच्ची को, वह रुचि से लिपट कर रो पड़ी। रुचि के तो जैसे आंसू ही सूख चुके थे। वह निर्विकार भाव से बोली, नियति के आगे किसका जोर चलता है माँ? शायद मेरे नसीब में यही सब होना लिखा था। तुम अपने आप को संभालो। माँ ने अपने आंसू पोंछ डाले और उसे समझाने के अंदाज में बोली, देख गुड्डी, अभी तो तेरी जिंदगी सही से शुरू भी नहीं हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया। तेरे सामने पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है। तू एक अपाहिज के साथ इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर पाएगी? देख, तू एक बार अच्छे से सोच समझ ले। अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, पर एक वक्त के बाद वह तुझे बोझ सा लगने लगेगा। तू उसके साथ ताउम्र खुश नहीं रह पाएगी। जब बहुत देर तक रुचि कमरे में नहीं आई तो अपनी व्हीलचेयर चलाते हुए अमन उसे घर में चारों ओर ढूंढने लगा। जैसे ही वह बालकनी के पास पहुंचा, कानों में रुचि की बात पड़ी। यह कैसी बात कर रही हो माँ? एक बात बताओ, क्या अमन की जगह यह हादसा मेरे साथ हुआ होता तब भी क्या आप यह सलाह दे पाती? मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ माँ। बस कहने भर को मैंने 7 जन्म साथ निभाने की कस्में नहीं खाई थीं। मैंने सच्चे दिल से उन्हें अपना हम सफ़र माना था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपने यह बात आज तो कह दी, पर भविष्य में गलती से भी यह बात अपनी ज़बान पर मत लाइएगा। बहुत मुश्किल से अमन उस हादसे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वे सुनेंगे यह सब तो पूरी तरह टूट जाएंगे माँ। वैसे तो अमन रुचि से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर आज उसकी बातें सुन रुचि के लिए उसके दिल में प्यार और इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन साथ ही उसकी झूठी मुस्कान के पीछे का दर्द महसूस कर उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। इसी तरह खुद को जब्त करते हुए उसने रुचि को आवाज़ लगाई, अरे आपको कुछ चाहिए था क्या? सॉरी, मैं थोड़ा माँ से बात करने लग गई थी। उसने पूछा, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए था, बस तुम बहुत देर से नहीं दिखी तो ढूंढते हुए इधर आ गया, अमन ने उत्तर दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रुचि पूरी तत्परता से अपना फर्ज निभा रही थी। वह दिन रात चक्री की तरह घूम घूम कर सबका ख्याल रखती, पर इस पर भी किसी को वह फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। बात बात पर सास हमेशा उलाहने देती रहती। इसके तो कदम ही बहुत अशुभ पड़े हमारे घर में। यहाँ आते ही हमारे बेटे की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया। यह सब सुनकर तो उसका दिल छलनी हो जाता, पर जब वह अमन का बुझा चेहरा देखती तो खुद को समेट कर होठों पर झूठी मुस्कान सजाए वह उसमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश करती। रुचि के अनवरत कोशिश करते रहने से अमन धीरे धीरे उस हादसे से बाहर आने लगा, पर उसकी नौकरी छूट जाने से घर में थोड़ी आर्थिक तंगी होने लग गई थी। इधर कुछ दिनों से अमन का दोस्त विवेक सबकी बहुत मदद कर रहा था। दिन में कम से कम 2 बार फ़ोन कर वह अमन की हाल खबर लेता और जो भी ज़रूरत का सामान होता उसे लाने में भी
मदद करता। इस मुश्किल की घड़ी में उसका साथ खड़े होना रुचि को बहुत मजबूती दे रहा था। आने वाले खतरे से बेखबर वह विवेक के प्रति कृतज्ञ हो रही थी। एक दिन बातों ही बातों में उसने आर्थिक तंगी के बारे में विवेक को बताया और नौकरी करने की इच्छा जताई। मेरे ऑफिस में स्टेनो का पद खाली है। मैं जानता हूँ कि यह पद आपके लायक नहीं, पर फिलहाल अगर आप इससे काम चला सकें तो सही होगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए कोई अच्छी जगह काम देख लूँगा, विवेक ने हिचकते हुए कहा। विवेक का एहसान मानते हुए रुचि काम पर जाने लगी। इससे पूरी तरह न सही, पर एक हद तक परिवार की गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। एक दिन काम ज़्यादा रहने से उसे थोड़ा ज़्यादा देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। बाकी स्टाफ जा चुका था। वह जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। तभी बाहर तेज बारिश होने लगी। बरसात की वजह से बिजली चली गई तो वह काम बंद कर बारिश थमने का इंतजार करने लगी। आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। जाने अमन ने कुछ खाया होगा भी या नहीं। वह बार बार बेचैनी से घड़ी देखती हुई चहलकदमी कर रही थी। जब बहुत देर तक बारिश नहीं रुकी तो वह वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। तभी पीछे से आकर विवेक ने रुचि के कंधे को छुआ। आप इतनी सुंदर हैं भाभी। इस गुलाबी साड़ी में तो आप और भी गजब ढा रही हैं। आप इतनी खूबसूरत हैं। इसका सही इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, उसने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। कहना क्या चाहते हो तुम? होश में तो हो? अगर अमन को मैंने तुम्हारी यह करतूत बताई तो वे तुम्हारा क्या हर्ज करेंगे, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? क्रोध से कांपते हुए उसने कहा। वह अपाहिज मेरा क्या बिगाड़ लेगा? सही से खड़ा तक नहीं हो पाता वह। तुम क्यों अपनी जवानी उसके पीछे बर्बाद कर रही हो? मेरा साथ दो। किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं लगने दूंगा, विवेक ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। वह रुचि के साथ जोर जबरदस्ती पर उतर आया। तभी ऑफिस का मेन गेट खुला और सफाई करने वाली बाई अंदर की तरफ आती दिखी। रुचि ने पूरा जोर लगाकर विवेक को परे धकेला और लगभग दौड़ते हुए बाहर की ओर भागी। इसी तरह उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और ऑटो में बैठी। पूरे रास्ते उसकी नज़र के सामने विवेक का विभत्स रूप आ रहा था। उसके पूरे बदन में जैसे कंपकपी दौड़ गई। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह घर पहुंची। घर का काम निपटाकर अमन को सुलाया और खुद भी बगल में लेट गई, पर आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात उसने आंखों ही आंखों में काट दी। सुबह अमन ने उसके ऑफिस न जाने का कारण पूछा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, विवेक उसकी सास के साथ कमरे में दाखिल हुआ। सास ने जलती हुई आंखों से उसे घूरते हुए पूछा, बताती क्यों नहीं कि ऑफिस क्यों नहीं जा रही? रुचि के कोई उत्तर न देने पर उन्होंने खुद ही बोलना शुरू किया। अरे अपना ना सही, पर कम से कम हमारे घर की इज्जत का ही ख्याल किया होता। अगर कुकर्म ही करने थे तो यह सती सावित्री होने का ढोंग क्यों? रुचि बुत बनकर खुद पर लगाई चरित्रहीनता के इल्जाम को चुपचाप सुनती रही। उसने उम्मीद भरी आंखों से अमन की तरफ देखा, पर उसकी आंखों में भी सवाल देखकर वह अंदर ही अंदर टूट गई। आप दोनों बाहर जाइए, मुझे रुचि से अकेले में कुछ बात करनी है, अमन ने कहा। दोनों कमरे से बाहर चले गए। कमरे में बहुत देर तक सन्नाटा फैला रहा।
आखिरकार खामोशी तोड़ते हुए अमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकता, मुझे तलाक चाहिए। पूरी दुनिया उस पर लांछन लगाए रुचि को परवाह नहीं थी, पर जिससे उसने दिलो जान से प्यार किया वही आज लोगों की बातों में आकर उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है। यह देख रुचि सन्न रह गई। सारी रात बिस्तर पर करवट बदलते रुचि सिसकती रही। अमन सब जानते बूझते भी खामोश था। सुबह उठते ही रुचि ने अपने कपड़े सूटकेस में डाले और कमरे से निकलते वक्त अमन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा, पर अमन किसी किताब में इस कदर रमा था कि उसने नजरें उठाकर उसकी ओर देखना भी उचित न समझा। बुझे दिल से रुचि घर से बाहर निकल गई। आज घर में अजीब सा सन्नाटा छाया था। माँ बाबूजी पार्क की तरफ गए थे। रुचि के चले जाने से पूरे घर में जैसे वीरानी छा गई थी। वह बार बार फोन हाथ में लेता और फिर उसे परे रख देता। जब बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो व्हील चेयर खिसकाकर वह मेज की तरफ बढ़ा और वहाँ रखे मोबाइल में FM ऑन किया। गीत बज रहा था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गीत सुनकर उसे रुचि की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। खुद को बहुत संयत किया, पर आज जैसे आंसू रुकना ही नहीं चाह रहे थे। वह अपनी शादी की तस्वीर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। हमने साथ मिलकर कितने सपने देखे थे, पर क्षण भर में सारे सपने टूट गए। मैं तो तुम्हें खुशियाँ भी न दे पाया, उल्टे तुम्हारी जिंदगी में एक बोझ की तरह बनकर रह गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, पर मेरा यह अंधकार में साथ तुम्हारी जिंदगी में एक ग्रहण की तरह है। तुम्हारी बेहतरी मुझसे दूर होने में ही थी। मुझे मेरी कड़वी बातों के लिए माफ़ कर देना। काश तुम्हें यह बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम बिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, लौट आओ रुचि, प्लीज़ लौट आओ। वह अपना सिर घुटने में छिपाए जार बेजार रोए जा रहा था। तभी कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। तब वह खुद को संयमित करने की कोशिश करने लगा। तो अब बता दो कि मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं वापस आ गई हूँ अमन, और अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँगी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। आज के बाद मुझे खुद से दूर करने की कोशिश भी मत करना। उसने अमन की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा। अमन ने सहमति में सिर हिलाया और मजबूती से रुचि का हाथ थाम लिया। तभी FM में गाना बज उठा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।